channel Study Point AKKS which gives you better study for your bright future। तो इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बाय मिस्टेक यहाँ दाल लिख गया है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। तो अगर आपने हम अभी तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे पहले के वीडियोस पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखी है तो उसे देख लें। तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया था, इस राइटर जो हैं इस स्टोरी के हैं वो है जेम्स हीरियर। वो एक बार कहीं जा रहे होते हैं अपनी कार से, तो उन्होंने स्ट्रीट में मतलब गली में देखा कि मिसेस पम्फ्रे और उनका डॉगी जो है ट्रिकी, उनका पेट डॉग जा रहे होते हैं। तो वो ना तुरंत अपनी कार स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वो शॉक हो जाते हैं ट्रिकी को देखकर। अब ट्रिकी कौन है? मैंने पहले की वीडियोस में बताया था कि उनका वो पेट डॉग है। वो ऐसे लग रहा था ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, जैसे ये गोला सा ब्लॉटेड सॉसेज एकदम मोटा सा होता है और उसके चारों तरफ पैर होते हैं। फिर जेम्स हीरर उनसे मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि आपने इसका जो स्वीट है ये सब खाना बंद किया क्योंकि ये मोटा होता चला जा रहा है, और पूछते हैं कि एक्सरसाइज इसे देती हैं। लेकिन ये जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो कहती हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे अभी लग रहा है कि ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मतलब प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। और वो कहती हैं कि नहीं, मैं इसका स्वीट कम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसको केक ये सब बहुत पसंद है। और कहती हैं कि एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है क्योंकि इनका जो गार्डनर है रिंग थ्रोइंग होती थी और इनके गार्डनर जो है उसके मस्कुलर पेन चल रहा है, इस वजह से रिंग थ्रोइंग भी नहीं हो पा रही है। लेकिन थोड़ी बहुत वॉक हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसा वो बोलती हैं। और फिर कुछ दिन बाद ना एक्सेप्टेड कॉल आता है, किसकी तरफ से? मिसेस पम्फ्रे की तरफ से जेम्स हीरियट को, कि मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं ये बहुत इल हो गया है, मतलब कि बीमार हो गया है और ये कुछ करना नहीं चाहता, कुछ खाना नहीं चाहता। इसकी फेवरेट डिश जो अब तक इसको इतनी अच्छी लगती थी वो भी नहीं खाना चाहता है। फिर जेम्स हीरियट सजेस्ट करते हैं कि इसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दो। फिर जेम्स हीरियट ज़बरदस्ती लेकर चले आते हैं। मिसेस पम्फ्रे की और मेड्स की आंखों में टीयर रहता है, लेकिन फिर भी फिर हॉस्पिटल में वो उसे प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं और फूड नहीं देते। फिर सेकंड डे से उसको कुछ इंटरेस्ट आने लगता है अपने अगल बगल, और खाने के टाइम पे जब उनका जो नौकर रहता है सबको फूड देता है, तब ट्रिकी भी उसी में ज्वाइन करने लगता है उन लोग को, मतलब कि ठेल के आने लगता है, खाने लगता है। इसकी हैबिटेट उन लोग की तरह हो गई थी, उन डॉग्स की तरह। अब उसके आगे हम देखेंगे व्हेन दे हैड फिनिश, जब वे अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, ट्रिकी टुक अ वॉक round the shining bowls, leaking causally inside one or two of them। अब कह रहे हैं कि ये जो ट्रिकी है ना, खाने ख़त्म होने के बाद एक वॉक कर लेता था, कि देखिए यहाँ बीच में वॉक करता था, इधर बगल बाउल रखे होते हैं, मतलब कि बाउल में कुछ साइनी हो, मीन्स थोड़ा बहुत फूड बचा हो तो वो उसको भी चाट लेता था। अब नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। अब अगले दिन एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया था, किसके लिए? ट्रिकी के लिए। अब राइटर को देखकर खुशी हो रही है, क्यों? अब ट्रिकी जो है ना जॉसलिंग करते हुए जा रहा है, मतलब सबको पुश करते हुए आगे निकल गए खाने के लिए। अब देखते हैं क्या हुआ। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। उस दिन से उसकी जो प्रोग्रेस हो रही थी, कंडीशन इम्प्रूव हो रही थी, वो जल्दी जल्दी हो रही थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं ली, मतलब कि उसने कोई दवाई नहीं खाई ठीक हो। बट ऑल द डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ली थी, लेकिन सारा दिन ना वो उन डॉग के साथ मतलब कि दौड़ता रहता था, उनको ज्वाइन करता रहता था, सारा दिन यही करता रहता था, फाइट करता रहता था। अब है ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट।
अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते थे, इंजॉय करते रहते थे, मतलब कि फ़ाइट करते रहते थे, मतलब कि फ्रेंडली फ़ाइट, वैसी ऐसी वैसी फ़ाइट नहीं, वो ये सब चीज़ें ना इंजॉय करने लगा था। अब है ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू। अब ना वहाँ बाकी के जो डॉग्स थे वो ऐसे भी थे, कुछ मतलब कि शैगी थे, रफ़ी सरफेस के थे, उनकी बॉडी रफ़ थोड़ी थी। ऐसे डॉग्स के साथ एक अनलाइकली सिल्की बॉडी वाला एक ट्रिकी था, वो भी एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था इनके गैंग का। अब है फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। ये लोग ना टाइगर की तरह लड़ते थे अपने मील टाइम्स पे, तब जैसे मैंने बताया कि पुश करके आगे निकलना, ये सब ऐसे लड़ते थे। और रैट को पकड़ते थे कहाँ पे, जहाँ ओल्ड है मतलब कि हैन को रखा जाता था ना, वहाँ पे रखते थे, मतलब कि हंट करते थे रैट को। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसकी पूरी ज़िंदगी में मतलब कि लाइफ में उसने ये पल कभी नहीं बिताए, क्योंकि देखिए वो एक घर के अंदर रहता था और वहाँ पे ढेर सारे डॉग्स भी नहीं थे। उसको भला सारी फैसिलिटी मिल रही थी, लेकिन ये सब वो खेलता कूदता कहाँ था, बिकॉज ही वॉज ओन बाई अ लेडी मिसेस पम्फ्रे। अब देखते हैं ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब यहाँ बैकग्राउंड लिखा है ना, मतलब कि पीछे से, हॉवर्ड मतलब कि रिमेन। देखो अब मिसेस पम्फ्रे ना पीछे से, मतलब कि ये सब चल रहा है, उसकी कंडीशन इम्प्रूव कर रही हैं और बता रहे हैं जेम्स हीरेट कि वो बार बार कॉल कर रही थी, इसलिए कॉल कर रही थी कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, मतलब कि उसकी हालत कैसी है, ये सब पूछने के लिए वो कॉल कर रही थी बार बार। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. अब इसका मतलब होता है कि अवॉइड करना, क्योंकि वो बार बार पूछती थी कि उसने अपना करेक्ट कोट पहना है कि नहीं, मतलब कि वेदर के हिसाब से कोट पहना है, उसकी कुशन्स के बारे में पूछती, तो ये सब वो अवॉइड करते थे। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger, convalescing rapidly. मतलब वो उनको ये सब बताते थे कि वो अब ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है। The word convalescing seems to do something to Mrs. Pump. अब इसका मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम, मतलब रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ये है सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। अब ये वर्ड ना जब से डॉक्टर ने ऐसा बताया था उनको, मिसेस पम्फ्रे को, तो मिसेस पम्फ्रे को कुछ तो हुआ। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 डज़न एट अ टाइम। वो ना 2 डज़न एग्स लेकर आने लगी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, टू बुल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है ना उसको बढ़ाने के लिए। अब आगे क्या है, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब ना डॉक्टर को तो पता ही है इससे इतना खाना नहीं देना है, मतलब कि फिर से ये मोटा ना हो जाए, ये इल ना पड़ जाए, इसे ना प्रॉपर बैलेंस डाइट देनी है। तो जब ना मिसेस पम्फ्रे ये सब भेजने लगी ना, तो ये सब ना वो लोग खुद ही खाने लगे, मतलब कि डॉक्टर और उनके जो पार्टनर थे ना वो ब्रेकफास्ट में करने लगे एग। फिर बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन उसके बाद ये सब भेजती, फिर धीरे धीरे वो वाइन भी भेजने लगी ताकि ये जो ट्रिकी का ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाए। अब है द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, मैंने अभी बताया ना कि ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए लंच बिकेम अ सेरिमोनियल ओकेशन। अब वो कह रहे हैं लंच ना जैसे ओकेशन बन गया, मतलब कि जैसे फेस्टिवल पे करते नहीं, वाइन पीते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब कि जंक फूड ये सब खाते हैं, तो वो ऐसे वाइन पीते थे और ये सब एग्स खाते थे। विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, के पहले बाद में ऐसे वाइन पीने लगे थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट,
when the brandy came to put a final edge on Tricky constitution. अब ना वो धीरे धीरे ब्रांडी भी भेजने लगी थी, वो इसे भी इंजॉय करने लगे थे। अब क्या कह रहे हैं कि फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। अब यही बता रहे हैं कि वो पी के मतलब कि ब्रांडी वांडी पी कर एकदम एंजॉय करने लगे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेक्ट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब उन्हें ऐसा लगता था कि वो दिन ना सेटिस्फैक्शन वाले दिन थे। ऐसा लगता था कि सब कुछ मिल गया है, क्योंकि उन्हें रोज़ सुबह एक एक्स्ट्रा एग मिल जाता था, आफ्टरनून में वाइन, और कैंप फायर की तरह रात को ना एंड करते थे अपना दिन ब्रांडी पीकर। अब है इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। अब ना उनका मन करता था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख ले, ताकि वो रोज़ रोज़ ऐसे भेजती रहे और वो खाते पीते रहें, लेकिन वो जानते थे मिसेस पम्फ्रे बहुत दुखी थी। फिर आफ्टर अ फोर्टनाइट मतलब कि 2 वीक जब हो गए, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collect. अब उन्होंने ना फ़ोन लगाया और उनको बताया कि लिटिल डॉग जो उनका डॉग है ट्रिकी वो रिकवर्ड हो गया है, मतलब कि अब वो ठीक हो गया है और आपका वेट कर रहा है। विथ इन मिनट कुछ ही मिनटों बाद अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ मिनट बाद एक ब्लैक कलर की बॉडी वाली मेटल की एकदम शाइनी सी कार आके रुक गई। कहाँ? सर्जरी जहाँ हो रही थी हॉस्पिटल के बाहर। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस इन द इंटीरियर। अब शॉफर क्या होता है? एम्प्लॉय है ये, मतलब कि जो ड्राइव करता है कार, ऐसा भी कह सकते हैं। वो आकर खोलता है गेट कार का। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, मतलब कि अब वो पहचान लेते हैं फिगर से कि मिसेस पम्फ्रे ही हैं जो अंदर बैठी हैं। अब है हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हीरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? उनके हाथ ना एकदम क्लैप थे, मतलब कि क्या हुआ, वो बहुत वरीड थी, उनकी लिप्स मतलब कि काँप रही थी और वो बोल रही थी कि मिस्टर हीरियट मुझे सच बताइए, क्या वो सही में ठीक हो गया है? अब मिस्टर हीरियट क्या बोलते हैं? येस ही इज़ फाइन, हाँ वो अब ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ कार, आपको कार के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। अब क्या होते हैं? आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू गार्डन। अब वो ना हाउस की तरफ से मतलब कि गार्डन में जाते हैं। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। अब वहाँ पे ना बहुत सारे डॉग्स थे, तेज़ तेज़ भाग रहे थे। उनके बीच में एक डॉग था जिसके कान ना हिल रहे थे, टेल मतलब कि पूँछ हिल रही थी, गोल्डन कलर का। उस फिगर से वो पहचान लिया वो ट्रिकी है, ट्रिकी का फिगर था। इन 2 वीक्स 2 हफ्तों में he had been transformed into a lithe hard muscles animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब 2 हफ्तों में हार्ड मसल्स एनिमल बन गया, वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, इसमें फ्लेक्सिबल बन गया, सबके साथ घुल मिल गया। उसके जो चेस्ट थे छूते हुए निकल रहे थे, किसको? ग्राउंड को टच करते हुए। अब है आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ हाउस, उसे पीछे से लेकर आए मतलब कि हाउस की तरफ। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। अब ये जो शॉफर था ना, कौन था ये? एम्प्लॉय था, वो अभी तक कार मतलब कि डोर ओपन करा खड़ा है वहीं पे। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज, और जब ट्रिकी ने देखा उन्हें, किसे? मिस्ट्रेस को,
He took off my arms in a tremendous leap and sailed into मिसेस पम्फ्रे लैप। अब उनकी ना गोद में था जेम्स हीडट की, और छलांग मार के आया मिसेस पम्फ्रे के लैप में बैठ गया। सी गेव अ startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and bar। अब मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं ओ, ऐसे बोलती हैं, और जो ये ट्रिकी रहता है उनको चाटने लग जाता है और बाग करने लग जाता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। अब वो शॉफर की मदद करते हैं बेड्स को ले जाने में, टॉयज़ को ले जाने में, कुशन्स को, कोट्स को, बाउल्स को, उसकी मतलब कि जितने भी सामान थे। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, ये सब उन्होंने यूज़ ही नहीं करा था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चलती है मतलब कि चलने लगती है, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उनकी ओठ जो हैं वो भी अभी भी कपकपाते हैं, वो विंडो से बाहर झांकती हैं, उनकी आँखों में आंसू दिख रहे होते हैं, और वो बोलती हैं उन ओठों से, मीन्स होठों से जो कपकपाते रहते हैं। ओ मिस्टर हीरियड, सी क्राइड, वो रोते हुए बोलती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ, ये एक टाइम ऑफ सर्जरी थी, मतलब कि एक सक्सेस सर्जरी थी। तो ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।